नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दिया 103 मिनट का। और इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती मान ली है। एक ऐसा बयान दिया नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि 11 साल बेमिसाल सिर्फ एक डंका पिट कर रह गया है। दोस्तों, 11 साल बेमिसाल का ढोंग रचने वाले भाजपाई और तमाम अंधभक्तों को यह बयान जरूर सुनना चाहिए जो खुद नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से बोला है। और यह सवाल सिर्फ देश का नहीं होगा, बल्कि ये सवाल उठता है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। दोस्तों, जब लाल किले से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो अमित शाह भी वहीं पर मौजूद थे। और ऐसी क्या बात कही है घुसपैठियों को लेकर, नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है। और वो बड़ी बात इस देश के गृह मंत्री से सवाल खड़े करती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री भी इनके, गृह मंत्री भी इनके, और फिर भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा का पूरा बयान आपको आज मैं यहाँ पर बताती हूँ। दोस्तों, आपको बता दें, एक मिशन की शुरुआत की गई आज लाल किले से। नरेंद्र मोदी ने एक मिशन की शुरुआत करी, जनसांख्यिकी मिशन। अब इसमें क्या है, क्या इस मिशन का पर्पस होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को देश की जनसांख्यिकी बदलने की एक सोची समझी साजिश करार कर दिया है। और इस बड़े संकट, नरेंद्र मोदी ने खुद ये चीज लाल किले से कही है कि घुसपैठियां जिस तरीके से देश में घुस चुके हैं, वो अब उसको लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर एक मिशन तय किया गया है। और ये एक संकट हो सकता है जो सवाल करती है आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, आखिरकार इस देश के गृह मंत्री की नाक के नीचे कैसे घुसपैठिया इस देश में एंट्री कर जाते हैं, उसको लेकर आज नरेंद्र मोदी ने बात कही। और सीधा सीधा क्या अपनी गलती जो है नरेंद्र मोदी ने मानी? क्या इस भाषण से ये जाना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अपनी गलती बताते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ पर आपको पूरा बयान जो है नरेंद्र मोदी का एक बार सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी मिशन एक निर्धारित समय और रणनीति के तहत जो है वो काम करने वाला है। यानी कि एक मिशन चलाया गया सुरक्षा को लेकर। पर इस सुरक्षा से पहले दोस्तों सवाल इन्हीं की सरकार पर खड़ा हो जाता है कि कैसे घुसपैठिया जो हैं वो देश में कैसे दाखिल हो रहे हैं। आखिरकार क्यों उतनी सुरक्षा नहीं है? आखिरकार लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो नीचे बैठे हुए अमित शाह यानी कि इस देश के गृह मंत्री आपको ताली बजाते हुए उस समय नजर आ जाएंगे। जो सवाल खड़ी करती है इस देश के गृह मंत्री पर भी, प्रश्न चिन्ह इस देश के गृह मंत्री पर सबसे पहला खड़ा होता है कि खुद उनकी सरकार, खुद उनके प्रधानमंत्री ने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि घुसपैठिया जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा और संकट है, जिसको लेकर ये मिशन चलाया गया है। आगे सुनिएगा। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पहली बार घुसपैठ का मुद्दा मोदी जी ने उठाया। पहली बार घुसपैठियों के ऊपर मोदी जी बोले कि लोगों की अवैध घुसपैठ को एक उन्होंने चुनौती बताया है और ये कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदल रहा है, एक नया संकट पैदा किया जा रहा है। और ये घुसपैठिया हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं ये नरेंद्र मोदी ने अपने 103 मिनट के भाषण में दोस्तों कही। सबसे अहम चीज घुसपैठियों को लेकर ये यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब यही चीज विपक्ष का कोई नेता कहता है, जब यही सवाल किए जाते हैं, राहुल गांधी जब ये चीज कहते हैं कि चीन कितना हमारे देश की बाउंड्रीज जो है उससे कैसे अंदर आता जा रहा है, कब्जा कर रहा है हमारी जमीन पर, तो राहुल गांधी को देशद्रोही से लेकर सारे के सारे टैग्स के साथ उन्हें नवाज दिया जाता है। पर अब खुद प्रधानमंत्री इस चीज को मानते हुए नजर आ रहे हैं कि घुसपैठिया दाखिल हुए हैं, और दाखिल हुए हैं तो आखिरकार कैसे दाखिल हो रहे हैं, इसका सवाल, इसका जवाब आखिर कब मिलेगा।
कब नरेंद्र मोदी, कब खुद गृह मंत्री? जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। तो अमित शाह इस चीज पर कब जवाब देंगे? क्योंकि लाल किले से अब सीधा निशाना घुसपैठियों का अगर मुद्दा उठा है तो वो निशाना सीधा सीधा अमित शाह पर जाकर लगा है, जिसका जवाब अमित शाह कब देंगे? और अगर ये मिशन चलाया गया है तो इस मिशन के तहत ये सारी तमाम जानकारी इस देश के सामने आनी चाहिए कि कितने घुसपैठिया घुसे, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या संकट अब तक झेला, ये सारी चीजें देश के सामने आनी चाहिए। क्या ये डेटा, क्या ये सरकार दे पाएगी? दोस्तों आपको बता दें 79th इंडिपेंडेंस डे जो है आज इस देश ने सेलिब्रेट किया, और आप सभी को इस चीज की शुभकामनाएं कि हमारा देश स्वतंत्र होकर आज देखिए कि कितना विकास की ओर बढ़ रहा है। पर इस सरकार से ये सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार इस सरकार को जिन चीजों के जवाब वाकई में देने चाहिए, जो जवाब वाकई में इस देश की जनता जानना चाहती है, उस पर चुप्पी कब तक साधे रहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात करी, एक और जुमला इस देश के सामने रख दिया रोजगार का कि अगले 2 साल के भीतर 3.5 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा कर आए थे। पर आज ये देश का युवा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के ऊपर जब सवाल करता है तो कैसे सांप सूंघ जाता है पूरी सरकार को। आज वापसी रोजगार का वादा किया, वापसी रोजगार के ऊपर नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई रोजगार देंगे और 15,000 रुपए जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। केवल 15,000 रुपए। अब सोचिए कि जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से बेरोजगारी है, क्या उसमें ये 15,000 रुपए युवाओं को देना कितना जो है वो ठीक है या गलत, वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा, जीएसटी के ऊपर आज फिर से नरेंद्र मोदी ने बोला, जिस जीएसटी को नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि देश में बहुत कुछ बदल जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया हो जाएगा। आखिरकार उस जीएसटी में अब ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को उसमें सुधार करने पड़ रहे हैं, और उस सुधार को दिवाली का उपहार इस देश की जनता को, दिवाली के उपहार के रूप में इस देश की जनता को देना पड़ रहा है। ये सवाल लगातार खड़े हो रहा है और घुसपैठियों को लेकर नरेंद्र मोदी का यह बयान लगातार अब वायरल हो रहा है। ट्विटर पर लोग दोस्तों अब लिख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि लोगों ने इस चीज को अब पकड़ लिया है कि झूठ भी बोला गया है और अपनी गलती पर किस तरीके से अपनी गलती सामने देश के सामने रखी है, पर उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये हमारी गलती हुई है। किसी ने ये लिखा ट्विटर पर इसी चीज के बारे में, 10 साल से प्रधानमंत्री आप हो, गृह मंत्री आपका है, फिर भी घुसपैठिया भारत में घुस रहे हैं तो आप लाल किले पर अल्हुआ छील रहे हो। गद्दी छोड़ो, शर्म भी नहीं आ रही है अपनी नाकामी को लाल किले से बोलते हुए। अब लोगों ने ये लिखना ट्विटर पर शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो पूरा स्टेटमेंट था इसको अलग से निकालकर लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि जब सरकार आपकी, सब कुछ आपका, आप खुलेआम बोल रहे हो घुसपैठिया घुस रहे हैं, पर आप इस चीज पर क्या कर रहे हैं? आप मिशन चला रहे हैं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये नहीं बोल पा रहे कि हाँ हमारी भी कोई गलती इस चीज में रही है। जब सारे मंत्री आपके, सरकार आपकी, पूरा आप कहते संस्थाएं भी आपकी, तो फिर आखिरकार ये घुसपैठिया घुस रहे हैं तो उस पर इस सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी के 103 मिनट के भाषण में कितने भाषण से आप सहमत हुए? कितना भाषण आपने सुना? और अगर सुना तो ऐसी कौन कौन सी बातें रही जो आपको लगी कि हाँ एक बहुत सही और सटीक बातें नरेंद्र मोदी ने बोली हैं, और ऐसी कौन सी बातें जिन पर इस देश की जनता आज भी जवाब मांग रही है, और नरेंद्र मोदी को जब वो जवाब भी पब्लिक के सामने आकर देने पड़ेंगे। तमाम खबरें अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।